भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार नेटवर्क को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू हो चुका है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट यानी पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो नीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। पहले संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए और अब सीमा सुरक्षा को पूरी तरह मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन सीधे बीएसएफ को सौंपी जा रही है। सरकार का दावा है कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मिशन है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने नए चरण में बीएसएफ को करीब 143 एकड़ जमीन हस्तांतरित की है। इस जमीन पर नए बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी बनाए जाएंगे। साथ ही कई संवेदनशील इलाकों में कटीले तारों की नई फेंसिंग भी तैयार की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लंबे समय से भारत बांग्लादेश सीमा के कई ऐसे हिस्से थे जहां पर्याप्त फेंसिंग नहीं होने के कारण अवैध घुसपैठ और तस्करी आसान हो जाती थी। अब उन इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जमीन मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी जिले में दी गई है। मुर्शिदाबाद में लगभग 39 एकड़ और जलपाईगुड़ी में लगभग 36 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। इसके अलावा कूच बिहार में लगभग 23 एकड़ जमीन, दक्षिण दिनाजपुर में लगभग 20 एकड़, मालदा में 11 एकड़, दार्जिलिंग में लगभग 9 एकड़, उत्तरी दिनाजपुर में लगभग 3 एकड़, नॉर्थ 24 परगना में 2.5 एकड़ और नदिया में आधा एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। इन सभी जिलों को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। दरअसल पिछले कई सालों से सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद और प्रशासनिक देरी बनी हुई थी। स्थानीय पुनर्वास, जमीन विवाद और राजनीतिक खींचतान के कारण कई इलाकों में फेंसिंग और चौकी निर्माण का काम अधूरा पड़ा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखा। पहली कैबिनेट बैठक में ही फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में 45 दिन के भीतर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी जाएगी। अब उसी लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्रवाई हो रही है। इस बीच राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी लगातार तेज हुआ है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें सीमा के जरिए वापस भेजा जाएगा। सीमा पर लगातार बढ़ती निगरानी के कारण हकीमपुर बॉर्डर जैसे इलाकों में बांग्लादेश लौटने वालों की कतार भी लंबी होती जा रही है। सरकार का कहना है कि सीमा पर मजबूत फेंसिंग, नए बीओपी, सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से घुसपैठ और तस्करी पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। विरोधी दलों का आरोप है कि केवल संदेह के आधार पर लोगों को हिरासत में रखना और बड़े पैमाने पर अभियान चलाना कानूनी विवाद को जन्म दे सकता है। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोगों का भी कहना है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। कई जगहों पर नई सड़कें, चौकियां और अस्थायी कैंप बनाए जा रहे हैं। बीएसएफ और प्रशासन लगातार संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त और हाईटेक होने वाली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।